वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो NDA 2 का रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल में सारी चीज़ें देखने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम एक छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये NDA की 145th कोर्स का पासिंग आउट परेड का वीडियो। देखिए, जब आप NDA ज्वाइन करते हो, 3 साल ट्रेनिंग करते हो, तो उसके उपरांत जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब एक पासिंग आउट परेड होती है। वहाँ से पास आउट होने के बाद आप आई में ज्वाइन करते हो, आप FA ज्वाइन करते हो, आप नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हो। तो ये एक सपना होता है जो NDA के लिए राह देख रहा है, उसका ये सपना है। तो आप जुट जाइए। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में नोटिस के बारे में। कहते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन आया है 2024 का NDA सेकंड के लिए, तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको देने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये 15 तारीख को ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है NDA 2 के लिए, ठीक, और ये जारी किया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, NDA जो है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको जो नौकरी मिलने वाली वो केंद्र सरकार की मिलेगी, कमीशनड अधिकारी के तौर पर आप जो है ना नियुक्त होंगे, ठीक है। क्लास 1 के गेजेटेड ऑफिसर आप बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लास्ट डेट आप देखेंगे तो 6 तारीख है आपकी लास्ट डेट, ठीक है। और ये जो एडमिशन आपके होने वाले हैं, ये एडमिशन आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024। तो मतलब NDA में भी जाओगे और नेवल एकेडमी जो है उसके लिए भी सेम आपका प्रोसेस ही है, ठीक है। तो देखेंगे डिटेल में चर्चा करके और आगे बढ़ते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप upsconline.government.in पर जाकर आप अपना भर सकते हो। यहाँ से आपको ये वेबसाइट दिख रही है, ये देखो मैंने कलर भी करके रखा है, upsconline.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं जो ज़रूरी चीज़ रहेगी उसके बारे में। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी कि आपके जो एप्लीकेशन है वो फील्ड अप टू 4 जून, तो 4 जून के शाम के 6 बजे तक आप अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसे भर सकते हो। जो आपका देखिए रिटन एग्जाम होगा बच्चों, उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली, और जो निगेटिव मार्किंग होने वाली वो तिहाई होने वाली है। जैसे कि एक प्रश्न का आपको 1 अंक अगर मिल रहा है तो 1 तिहाई मतलब 1/3 नंबर काट लिया जाएगा गलत होने पर, मतलब 0.33 आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग काफ़ी आपकी ज़्यादा है, ठीक है। कई एग्जाम में 1/4 रहती है, लेकिन इस एग्ज़ाम में 1/3 है। तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे दिमाग से आपको काम करना पड़ेगा, ताकि अब जितना कम हो सके उतना कम गलत करो। अब देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो है ना, अगर कोई आपको क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट, अगर आप UPSC से पूछना चाहें तो इन्होंने डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे के रखे हैं, आप इन पर फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, आजकल हर किसी के पास जियो का फ़ोन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा कटना नहीं। आप ये टेलीफोन नंबर 3 टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक इनसे डायरेक्ट फ़ोन से आप बात कर सकते हो, अपनी क्वेरी का आंसर भी जान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ये क्वेरी के जवाब ना दें तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, हम जरूर जवाब देंगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आपका 1 सितंबर को आपका रिटन एग्जाम होगा। कब होगा बच्चों? 1 सितंबर 2024 को आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। और आपको जो ना कमीशनिंग होगी, जब से आप जो ना ट्रेनिंग आपको जो ना शुरुआत होगी, वो ट्रेनिंग आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी 2 जुलाई 2025 से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। अब कोर्स का अगर आप नंबर जानना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। NDA के लिए 154th कोर्स है, और जो ना नेवल एकेडमी का 116th कोर्स है, ठीक है। ये ज़रूरी बात थी, ये थोड़ा कॉमन सेंस जनरल नॉलेज की चीज़ें आगे देख लेते हैं। अब देखो भर्ती कितनी है, तो NDA में भर्ती सबसे पहले आप देख लो NDA में कितनी है, फिर हम आपको नेवल एकेडमी की बताएंगे। तो सबसे पहले NDA की देखो आप यहाँ से। NDA में जो भर्ती की बात करें तो आर्मी के लिए 208 है, जिसमें 10 लड़कियों के लिए, नेवी के लिए 42 हैं जिसमें 6 लड़कियों के लिए, और एयरफोर्स के लिए आप देख सकते हो एयरफोर्स को 3 कैटेगरी में बांट के रखा है। एक तो फ्लाइंग ब्रांच वो होती है जिसमें आप जहाज़ के पायलट बनते हो, ठीक है। आप फाइटर पायलट भी बनते हो, कमर्शियल एयरक्राफ्ट के भी पायलट बनते हो, आपको पायलट की जॉब मिलती है। इसके बाद आपकी ग्राउंड ड्यूटीज़ रहती है टेक्निकल में। अब देखिए, जहाज़ उड़ रहे तो उसका कोई मैकेनिक तो होगा, कोई ठीक करने वाला होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आप अधिकारी के तौर पर जाओगे तो 18 भर्ती। इसके बाद और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ग्राउंड ड्यूटीज़ हो गए। ग्राउंड ड्यूटीज़ में कई चीज़ें होती है। देखिए, जहाज़ उड़ता है तो कर्मचारी भी काम करते हैं, उसमें सामान भी लगता है। तो उसके अलावा जो ग्राउंड्स के काम होते हैं उनके लिए ग्राउंड ड्यूटी अधिकारी की भर्ती होती है, तो 10 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये NDA की बात हो गई। अब आगे देख लेते हैं नेवल एकेडमी का। आप यहाँ से देखो, इसमें टोटल 34 सीटें हैं, जिसमें 5 लड़कियों के लिए है। और टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटें 404, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं अब।
आगे बढ़ने की श्रृंखला में फॉर्म की डेट मैंने आपको बताई दी। ये देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करो तो अराउंड द इंडिया, आप देखो अगरतला, आगरा, मतलब कि इंडिया के मोस्टली जो बड़ी सिटी है सब में आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे रिटन एग्जाम के। लेकिन एसएसबी गिनी चुनी 5 जगहों पर आपकी होगी, मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये देख सकते हो यहाँ से। सिटीजन ऑफ इंडिया, या आप नेपाल के हो, या कोई पर्सन ऐसा है जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, उगांडा, कहीं से आप माइग्रेट होकर इंडिया में आके बस के हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। पहले भूटान वाले बच्चे भी फॉर्म भरते थे, लेकिन अब भूटान वाला हटा दिया। भूटान ने थोड़ी सी दगाबाजी कर दी है, शायद आप जीके वगैरह पढ़ना, तो भूटान को हटा दिया। अब नेपाल वाले ही सिर्फ भर सकते हैं। अब देख सकते हैं आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा आपकी है 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में जन्मे बच्चे, लड़के हो या लड़की, फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात ये निकल के आती, कई बच्चे पूछते हैं कि साहब जी कि हम फॉर्म भर रहे हैं तो हम हैं एसटी, ठीक है, या हम हैं एससी, ठीक है, या हम हैं ओबीसी, तो हमें कोनो छूट मिलेगी कि नहीं। देखिए आपको कोनो छूट नहीं मिलने वाली है। आपको जो है ना जनरल के तौर पर रहेंगे, ऐसा कोई नहीं, किसी को भी फॉर्म भरने में उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है, ठीक है। ना ही कैटेगरी वाइज कोई सीट रिजर्व है कि भाई एससी वालों की 404 में 20 सीटें हैं, या एसटी वालों की इतनी है, या जो ना इकोनॉमी वीकर सेक्शन वालों की इतनी, ऐसा इसमें नहीं होता है। फ़ौज की भर्ती में ऐसा नहीं होता है, सब बराबर हैं, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे जो हो, आपको सब बराबर है, ठीक है। तो जो भी मेरिट में आ जाएगा उसको ले लिया जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव सेना नहीं करती है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके चीज़ देखें चलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि किसी भी भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, आप ये देखिए 1 नंबर पर, अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको बस 12 पास होना ज़रूरी है, परसेंटेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली यू हैव टू क्वालिफाई क्लास 12th एग्ज़ाम, ठीक, बस 12 पास हो, 33% नंबर, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एनडीए में भी फॉर्म भर सकते हो क्योंकि आर्मी आप ज्वाइन करोगे। अगर आपको फिर एयरफोर्स या नेवी चूज करनी है, ठीक है, तो आपको कक्षा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब साइंस साइड आपका होना चाहिए, तो आप एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर लोगे। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में तो 12वीं पास कोई भी फॉर्म भर लेगा, लेकिन उसमें भी अगर आपको एयरफोर्स लेना है या नेवी लेना है या नेवल विंग्स में आपको जाना है, तो आप जो है ना, या इंडियन नेवी एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, जिसे आप साइंस साइड नॉर्मली कहते हो। बायोलॉजी वाला नहीं चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला चलेगा, ठीक है। तो कई लोग होते हैं जो फिजिक्स लेते हैं और मतलब कि मैथ्स की जगह बायोलॉजी ले लेते हैं, तो बायोलॉजी वाले इसमें फॉर्म, या बायो वाले जिसे आप बोलते हो, वो फॉर्म इसमें नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी। और एक चीज़ और बता दूं कि जो अपेयरिंग हैं, जिन्होंने अभी जो है ना 12वीं में जो चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इसमें जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। और कैंडिडेट अपीयरिंग इन क्लास 11th, वो जो है ना इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 11वीं वाले बच्चे इसमें जो अभी हैं 11वीं में, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास किया है या उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए SC/ST वालों को छूट है, फीमेल कैंडिडेट को छूट है, इनसे कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस, ठीक है। अब इसके बाद जो जनरल वाले बच्चे हैं उनसे 100 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। तो देखिए फॉर्म फीस 100 रुपये वैसे भी ज़्यादा नहीं होती है, कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। हाउ टू अप्लाई की मैं बात कर चुका हूँ कि आपको upsconline.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना है 4 जून के पहले, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ लगेगी। देखिए सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर भी हम आपको जो है ना बता देंगे। और एक चीज़ और बता देंगे कि आप जो है ना SSB पहली बार देने जाओगे, रिटन एग्जाम के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, आने जाने का खर्चा जिसे आप बोलते हो, TATA बोलते हो। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो और SSB देने जाते हो पहली बार, तो आपको जो है ना 3rd AC का किराया मिलेगा, ठीक है। आप अपने पैसे से टिकट करा के वहाँ चले जाओ SSB देने, और फिर वहाँ पर वो लोग मांगेंगे कि जो भाई आया है 3rd AC से, रेलवे का क्लेम करना चाहता है या बस से गए हो, तो आप जो है ना अपना पर्चा दिखाओ और टिकट दिखाओ, और आपको जो है ना उतना पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके चीज़ें और देख लेते हैं। अभी मेनली हमें जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करना बचा है, थोड़ा सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न भी देखेंगे। अब देखते हैं। अब देखिए इसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो इम्पॉर्टेंट है, SSB तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन एक छटनी जो होती है रिटन एग्ज़ाम में बहुत बच्चे छट जाते हैं। तो देखिए 2 चीज़ आपकी यहाँ से पूछी जाएंगी, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि एक तो गणित रहेगी,
मैथमेटिक्स रहेगी, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 300 मार्क्स का आपका प्रश्न रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, ठीक है। एक तो गणित हो गई, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जनरल एबिलिटी टेस्ट, 2.5 घंटे का ये भी होगा, 600 मार्क्स का रहेगा। अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में इसमें बहुत चीज़ें कवर होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, इसमें बहुत ये काफ़ी वृहद टॉपिक है, ठीक है। 600 मार्क्स का है, तो जनरल एबिलिटी 600 की होगी, गणित 300 होगी, टोटल हो गए 900। तो 900 के आधार पर आपको एसएसबी में बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में भी जुड़ते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो काफ़ी अच्छा आपको करना है। अब देखिए जो पेपर आपका रहेगा बच्चों, वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बात समझ गए। एक चीज़ और बताऊंगा इनमें कि ये दोनों पेपर हैं, जैसे मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी हो गई, इन दोनों के भी एक मिनिमम कट ऑफ रहते हैं। जैसे कि मान लो 300 नंबर है आपका मैथमेटिक्स में और 600 है जनरल एबिलिटी में, तो इसमें भी 300 में हो सकता है ये 30% मिनिमम कट ऑफ तय कर दें। तो आपको ऐसा नहीं कि आप जो है ना मैथ्स के गणितज्ञ हो तो मैथ्स में आपने बहुत स्कोर किया, जनरल एबिलिटी में डाउन हो गए, या जनरल एबिलिटी वाले में आपको तगड़ा आता है, गणित में आप सुन रहे हो, तो वहाँ आपको जो है ना बाहर कर देगा। तो मिनिमम कट ऑफ एटलीस्ट मान के चलो 40%, ठीक है, जो कि अमूमन किसी एग्जाम में रहता है। तो 40% मिनिमम आपको करना है, ठीक है। आपने 600 में 600 जनरल एबिलिटी मार दिए, बट गणित में आप नहीं कर पाए तो आप रह जाएंगे, तो आपको मिनिमम कट ऑफ भी निकालना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम सिलेबस ऑफ पेपर 1 मैथमेटिक्स का, देखेंगे जो 300 नंबर का है उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले अलजेब्रा आती है, ठीक है। अब हम गणित का सिलेबस देख लेते हैं, पेपर 1 जो आपका है, इसमें क्या है अलजेब्रा में आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम डिटेल में जो है ना एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, तो ये भी आप काफ़ी अच्छी जो है ना टॉपिक्स रहते हैं, आपने 12th पढ़ी होगी तो आपको जो है ना डिटर्मिनेंट्स ये अच्छे प्रश्न इनसे पूछा था, बोर्ड एग्जाम में भी रहते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी जो है ना आसान होती है, आपसे जो है ना इसमें प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। कक्षा 12th की ही गणित मोस्टली पूछी जाती है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आपने पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि अगर आपने स्टेट बोर्ड भी पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, तो यूपी बोर्ड में भी ये सारी चीज़ें कवर रहती हैं। अगर आपने यूपी बोर्ड अच्छे से पढ़ लिया है तो भी आपको कोई समस्या इसमें नहीं सामना करना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक है आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अच्छा पूछी जाती है। तो इस तरह आपके गणित के टॉपिक थे। अब हम देख लेते हैं पेपर 2 आपका जो जनरल एबिलिटी रहेगी, जो कि 600 नंबर का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से देखिए, इन्हें पार्ट में डिवाइड करके रखा, 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो पार्ट ए जो है ये 200 मार्क्स का है, ठीक। इसके बाद और 2 पार्ट्स रहेंगे, वो भी 2-2 मार्क ही आपके रहेंगे। तो जो पार्ट ए इंग्लिश वाला है, ठीक है, ये 200 नंबर का रहेगा। टोटल आपका जो है जनरल एबिलिटी कितने का है, 600 नंबर का। तो इसमें देखेंगे क्या 200 नंबर में इंग्लिश आपकी रहेगी, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो जनरल नॉलेज आपका, तो 400 का जनरल नॉलेज हो गया और 200 की जनरल इंग्लिश हो गई, ठीक है। अब जो आपका जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में क्या रहेगा, सेक्शन ए फिजिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 12th की फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री रहेगा, 12th की केमिस्ट्री रहेगी। इसके बाद जनरल सी, जो सेक्शन सी है वो जनरल साइंस रहेगी, ये भी 12th से ही रिलेटेड आपके जो ना जनरल चीज़ें जो ना बायो से जनरल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सेक्शन डी आप यहाँ से देखेंगे तो हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट वगैरह से, जिसे आप जो है ना जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। आप जो है ना लूसेंट की किताब ले सकते हो, अरिहंत की बढ़िया किताब आती है, आप अगर उससे तैयारी करते हो तो शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बचे, ठीक है। तो सेक्शन डी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट वगैरह से प्रश्न रहेंगे। सेक्शन ई आपका जियोग्राफी रहेगा। सेक्शन एफ करंट इवेंट से रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट आपसे इससे प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह कुछ आपका जो है ना सिलेबस होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस। तो इंग्लिश वाले में आपका इंग्लिश ही रहेगा। इसके बाद जो 400 नंबर का है उसमें कई चीज़ें आपकी कवर होने वाली है, ठीक है। जो पार्ट बी जनरल नॉलेज जिसे आप बोलते हो, इसमें बहुत मतलब कि इतिहास, भूगोल, साइंस, हर चीज़ इसमें कवर हो गई आपकी, ठीक है। और ऊपर वाले में आपकी जो है ना इंग्लिश कवर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। 2 पार्ट में, एक गणित है, दूसरा जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में भी 2 पार्ट हैं, एक इंग्लिश कर दिया है और दूसरा आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 400 नंबर का, इंग्लिश 200 नंबर की, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसका sarkariresult.com पर जाकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, या upsc.nic.in पर जाकर वहाँ से भी आप ऑफिशियली इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका जो है ना सिलेक्शन
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यार आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, आप धड़ाधड़ शेयर करो। व्हाट्सएप पे शेयर करना बहुत आसान है, वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, जस्ट क्लिक करो और शेयर कर दो, ठीक है। ताकि आपका तो फ़ायदा हो ही हो, आपके दोस्तों मित्रों को, और साथ में हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई लाइक्स आ रहे हैं थोड़े से। और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अगर कुछ और जानना पूछा है तो कमेंट करना। हम इस वीडियो में इतनी रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।